Hello, I am Dr. Dharmesh Patel. I work as mind power trainer, memory trainer, life coach, NLP practitioner and subconscious re-imprint master practitioner. आज की इस ओवरकमिंग मेमोरी हर्डल्स के वीडियो सीरीज में फोर्थ पार्ट में हम अनसुटेबल प्लेस, टाइम एंड एनवायरनमेंट के बारे में सीखने वाले हैं। जब विद्यार्थी अपने स्थान का, समय का और एनवायरनमेंट का अयोग्य चयन करता है तब विद्यार्थी ठीक से पढ़ नहीं पाता। हाँ, जब विद्यार्थी अपने पढ़ाई के स्थान का ठीक से चयन नहीं करता, अपने समय का ठीक से चयन नहीं करता और अपने एनवायरनमेंट का ठीक से चयन नहीं करता, तब विद्यार्थी का पढ़ाई में मन नहीं लगता, विद्यार्थी का इंटरेस्ट कम हो जाता है, विद्यार्थी की कंसंट्रेशन कम हो जाती है और विद्यार्थी की अंडरस्टैंडिंग भी इस परिस्थिति के कारण कम हो जाती है। हाँ, कई विद्यार्थी टेबल कुर्सी पे बैठे बैठे पढ़ने के आदी होते हैं, उनको अच्छा लगता है। कई विद्यार्थी को खाट पे सोते सोते पढ़ने की आदत होती है, उनको अच्छा लगता है। कई विद्यार्थी को टेरेस पे जाके पढ़ने का अच्छा लगता है, कई विद्यार्थी को सीढ़ियों पे बैठ के पढ़ के अच्छा लगता है, तो कई विद्यार्थी को नेचर में जाके बैठ के पढ़ने का अच्छा लगता है। हर एक विद्यार्थी को अलग अलग स्थान पे पढ़ने का अच्छा लगता है। उसी को हम कहते हैं प्लेस ऑफ कंफर्ट फॉर स्टडी। अगर विद्यार्थी अपने कंफर्ट का प्लेस का चयन करता है, वहीं विद्यार्थी का इंटरेस्ट बढ़ता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि विद्यार्थी को अपने प्लेस ऑफ कंफर्ट का चयन करने दीजिए। कई विद्यार्थी नेचर स्मार्ट स्टूडेंट होते हैं। इस प्रकार के विद्यार्थी अगर नेचर के पास जाके पढ़ते हैं तो उनकी मेमोरी, उनकी स्मरण शक्ति ज़्यादा सतर्क होती है, तेज होती है। इस प्रकार के विद्यार्थी को गमले के पास, अगर गमले में छोड़ है, इसके पास जाके बैठ के पढ़ना चाहिए, खुले आकाश में जाके पढ़ना चाहिए। हाँ, मैं तो ये भी कहता हूँ कि आप गार्डन में जाके भी पढ़ सकते हो, वहीं आपकी मेमोरी, स्मरण शक्ति ज़्यादा तेज़ी से काम करती है। जैसे स्थान का महत्व है, इसी प्रकार समय का भी महत्व है। अगर विद्यार्थी अपने पसंदगी के समय पे पढ़ता है तब विद्यार्थी को ज़्यादा याद रहता है। हाँ, आपने सुना होगा हर एक विद्यार्थी के लिए बायोलॉजिकल कंफर्ट टाइम होता है। हर एक विद्यार्थी के लिए बायोलॉजिकल कंफर्ट टाइम होता है। अगर इस समय पे विद्यार्थी पढ़ता है तो उसको ज़्यादा अच्छी तरह याद रह जाता है। हाँ, मैंने बहुत सारे पेरेंट्स के पास से ये सुना है कि वो कहते हैं कि मेरा बेटा सुबह उठ के पढ़ता नहीं है, अर्ली मॉर्निंग 3 बजे उठता नहीं है। हम लोग तो 3 बजे उठ के पढ़ते थे। पर आपके कहने से आपका बेटा उठ भी जाएगा, पर 3 बजे उठने के बाद वो ठीक से पढ़ नहीं पाएगा। वो सोते सोते पढ़ेगा, उबासी खाएगा, बेचैन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा। पर आपने बोला है तो वो बैठा रहेगा, पर अंत में पूरे दिन में वह उबासी खाता रहेगा, बेचैन रहेगा, डिस्कम्फर्ट फील करेगा और सुबह उठने के चक्कर में पूरा दिन भी वेस्ट कर लेगा। हाँ, क्योंकि सुबह का समय उसके लिए कंफर्ट टाइम फॉर स्टडी नहीं है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपके विद्यार्थी को जिस समय में पढ़ना अच्छा लगता है उस समय में उसको पढ़ने दीजिए। हाँ, कई विद्यार्थी मॉर्निंग टाइम में अच्छा याद कर लेते हैं, कई विद्यार्थी शाम को अच्छा याद कर लेते हैं, कई विद्यार्थी डे टाइम में अच्छा याद कर सकते हैं, कई विद्यार्थी नाइट टाइम में अच्छा याद कर सकते हैं। हर एक के बेस्ट प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं। पूरे दिन में हर एक विद्यार्थी के लिए बेस्ट प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं। इस आवर्स में जब विद्यार्थी पढ़ता है तो बहुत अच्छी तरह वो इंटरेस्ट के साथ पढ़ेगा, उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, उसकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी और ये समय आनंदप्रद होगा। और इसीलिए हर एक विद्यार्थी को अपना बेस्ट प्रोडक्टिव टाइम चयन करने की अनुमति दी जानी चाहिए। अगर विद्यार्थी
डिस्कम्फर्ट माहौल में पड़ेगा। बहुत जहाँ चहल पहल है, जहाँ कोलाहल है, जहाँ नॉइस ज़्यादा है, इस प्रकार के माहौल में अगर विद्यार्थी पढ़ता है तो वो याद नहीं रख सकता। बहुत तेज प्रकाश में या तो बहुत कम प्रकाश में, बहुत गर्म एनवायरनमेंट में या तो बहुत ठंडे एनवायरनमेंट में अगर विद्यार्थी पढ़ता है तो वो ठीक से पढ़ नहीं सकता, वो ठीक से याद नहीं कर पाता। मैं विद्यार्थी को ये सलाह देता हूँ कि आप वाइट लाइट में ही पढ़ो, जिससे आपको अच्छा फील होगा। अच्छा फील होगा तो आप अच्छा याद रख सकते हो। हाँ, आप जहाँ पे आपको डिस्ट्रैक्ट कर सके इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट है, इस प्रकार के माहौल में, इस प्रकार के स्थान पे जाके मत पढ़े। जैसे कि मोबाइल है, टीवी है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, रेडियो है, जहाँ ये इंस्ट्रूमेंट आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकते हैं, और इसलिए इस प्रकार के टेम्पटिंग या डिस्ट्रैक्ट करने वाले इंस्ट्रूमेंट से दूर ही रहिए। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको उपयोगी साबित होगा। ये वीडियो से आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बहुत सारे विद्यार्थी को ये वीडियो आप शेयर कीजिए। और अंत में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप बेल आइकॉन को ज़रूर हिट कीजिए, जिससे मेरे नए वीडियोस की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।